हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने एरे में ये देखा है कि एक ही एरे के अंदर हम अलग अलग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एरे के साथ एक लिमिटेशन ये थी कि हम एरे के अंदर सिर्फ एक ही डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते थे। अगर हमने इंटीजर एरे डिक्लेयर किया हुआ है तो हम उसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते थे। तो एरे के साथ ये कमी थी, वो स्ट्रक्चर के अंदर दूर हो जाती है। स्ट्रक्चर के अंदर हम अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल जैसी डाटा टाइप को यूज कर सकते थे। स्ट्रक्चर हमें अलाउ करता है कि हम एक ही स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग डाटा टाइप को यूज करें। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल के अंदर दिखाया हुआ है, रोल नंबर, नेम, ऐसे हो गए यूज़र। अगर हमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसका रोल नंबर, नेम जैसी हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अगर एरे में है तो सिर्फ हम रोल नंबर ही इंसर्ट कर सकते हैं, नेम उसका इंसर्ट नहीं कर सकते। ये करने के लिए हमें दो अलग अलग एरे को डिक्लेयर करना होगा, जिसके एक एरे के अंदर हम रोल नंबर और दूसरी एरे के अंदर हम नेम स्टोर कर सकते हैं। ये थोड़ा पेचीदा हो जाएगा हमारे लिए, तो यहाँ पर हम इसको करने के लिए स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं? स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर की टैग, यानी कि स्ट्रक्चर का हम नाम से हम टैग बोलते हैं। फिर हम एंगल ब्रैकेट और मेंबर जो भी हमारे है वो। अब मेंबर क्या है? अगर हम मान लीजिए कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर में एक यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिखाया हुआ है कि हम किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर स्टूडेंट, इंटीजर, रोल अंडरस्कोर नंबर, ये हमारा रोल नंबर जो है वो हमारा स्ट्रक्चर का एक मेंबर है, यानी कि वो एक हिस्सा है जिसको हम डॉट ऑपरेटर की मदद से एक्सेस करते हैं। इसी तरह उसके अंदर मैंने कैरेक्टर को भी स्टोर किया हुआ है कि कैरेक्टर नेम 50, ठीक है। अब स्ट्रक्चर का जो नेम है स्टूडेंट, वो जो है वो मेंबर है, वो ऑप्शनल है कि अगर हमें हर एक जो है हमारे मेंबर के साथ उसे यूज़ करना नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि उसको एक्सेस कैसे करते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर। तो स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम मेन में, हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट और st, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को हम st के नाम से इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि st डॉट रोल नंबर, जो st का मेंबर है रोल नंबर, उसे हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करेंगे, st डॉट रोल नंबर, st डॉट नेम। इसी तरह हम इसे एक्सेस करेंगे। तो सिंपली इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट, आई एंट्री रोल नंबर और कैरेक्टर स्टूडेंट नेम। अब पहले मैंने क्या किया हुआ है कि उसको यूज़र डिफाइन नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने उसको डिफाइन कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट st और स्ट्रक्ट स्टूडेंट st1। अब st डॉट रोल नंबर इक्वल टू 1 st। अब जो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं, उसके एड्रेस के ऊपर हम उसको कॉपी करते हैं। जैसे कि strcpy st.st अंडरस्कोर नेम, यानी कि st डॉट स्टूडेंट नेम, यहाँ पर मैंने st नेम डिक्लेयर किया हुआ है इसलिए st नेम, और सेमीकोलन करके हम कोटेशन के अंदर उस जो भी हमारी स्ट्रिंग डालनी होती है वो डाल देते हैं। फिर यहाँ पर st1 लिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, स्ट्रक्चर का दूसरा इनिशियलाइजेशन st1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 2, और स्ट्रिंग मैंने नेम के अंदर स्ट्रिंग स्टोर की यूट्यूब। फिर उसे यहाँ पर प्रिंट करवा दिया कि प्रिंट एफ स्टूडेंट, यहाँ पर पहले हमारा हेडर प्रिंट होगा स्टूडेंट, उसके बाद प्रिंट एफ %d हॉरिजॉन्टल टैब %s और न्यू लाइन। यहाँ पर st %d में हमने इंटीजर प्रिंट किया हुआ है स्ट्रिंग st डॉट रोल नंबर, और कह रहे स्ट्रिंग के अंदर हमने st डॉट st अंडरस्कोर नेम, यानी कि स्टूडेंट का नेम हमने प्रिंट करवाया हुआ। सेम इसी के अंदर मैंने भी किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंट st1 का है। यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो इसे हम कंपाइल और रन करते हैं।
बिल्ड हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट 1 मोहसिन 2 यूट्यूब। ये तो हमने प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर किया हुआ है। अब हम इसे यूज़र के थ्रू इनपुट करवाने वाला स्ट्रक्चर हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और जो हमारे ये 4 स्टेटमेंट है उसको कमेंट उसके अंदर से दूर कर देता हूँ। लास्ट भी तो यहाँ पर क्या किया हुआ है कि प्रिंटफ एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, कि स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर कीजिए। स्कैनफ %d एंड %st डॉट रोल नंबर। इसी तरह एंटर स्टूडेंट नेम, स्कैनफ %s एंड %st डॉट st अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है कि स्टूडेंट को तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये दोनों प्रिंटफ स्टेटमेंट किस तरह के हैं, तो इसी को हम यूज़ करेंगे इसके साथ। ठीक है, यूज़र के द्वारा इंटर किया जाने वाला डेटा हम सेम प्रिंट आउट स्टेटमेंट के अंदर ही दिखाएंगे। तो इसे बिल्ड और रन करते हैं। एंटर स्टूडेंट रोल नंबर 1 और एंटर द स्टूडेंट नेम, यहाँ पर मोहसिन। देख सकते हैं कि यूज़र के द्वारा भी एंटर किया हुआ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो प्रिंट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रक्चर के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक समझ में आ गया होगा। आप हमारे YouTube चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।